वीडियो देख रहे समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में आपने षष्ठी विभक्ति को पढ़ा था और अब आप पढ़ेंगे सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति का जो कारक है वो होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का पहला प्रश्न होता है कि अधिकरण किसे कहा जाता है। तो आइए हम आपको प्रथम सूत्र के माध्यम से बताते हैं कि अधिकरण किसे कहते हैं। सूत्र है आधारो अधिकरणम और दूसरा सूत्र है सप्तम्यधिकरणे। आप इनको समझें कि आधारो अधिकरणम क्या कहता है। ये सूत्र कहता है कि आधार ही अधिकरण होता है। और नेक्स्ट सूत्र क्या कहता है, सप्तम्यधिकरणे, सप्तमी प्लस अधिकरणे। अधिकरणे यानी अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम कहेंगे यत्र आधारस्य बोधम भवति तत्र आधारस्य अधिकरण संज्ञा भवति, यस्य अधिकरण संज्ञा भवति तस्मिन् सप्तमी विभक्ति प्रयोगे क्रियते। जैसे हमने लिख दिया कि पक्षी वृक्ष पर बैठता है। यहाँ आप देखेंगे कि बैठने वाला कौन है, पक्षी। क्रिया में कौन लगा दिया तो कर्ता मिल गया और कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया तो हो गया खगः। क्रिया बैठता है तो क्या हो गया, तिष्ठति। अब बैठने का जो स्थान है और वो उस पक्षी का हो गया आधार। यत्र आधारस्य बोध भवति तस्य अधिकरण संज्ञा भवति। जहां आधार का बोध होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होगी तो यह अधिकरण हो गया। अधिकरण सप्तमी विभक्ति प्रयोग क्रियते और अधिकरण में सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। तो अब लिख दिया खगः वृक्षे तिष्ठति। छात्रों, यहाँ अगर वाक्य इस तरह से होता है कि पक्षी वृक्ष के ऊपर ऊपर बैठता है तो ऊपर ऊपर ही लगा देते तो विभक्ति द्वितीय हो जाती। और अगर लिखते कि पक्षी वृक्ष के ऊपर बैठता है, केवल ऊपर शब्द होता तो पिछले वीडियो में हमने बताया है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता और यहाँ ऊपरी लगा दिया जाता। अब यहाँ ना तो ऊपर ऊपर लग रहा है ना केवल ऊपर लग रहा है। यहाँ सादा वाक्य है पक्षी वृक्ष पर बैठता है तो वृक्ष उसका आधार हो गया और आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। प्रश्न का उत्तर है रेखांकित पद में विभक्ति सप्तमी। कारण क्या है, आधारे सप्तमी विभक्ति है प्रयोग है क्रियते। ऐसे लिख देंगे आधारे सप्तमी विभक्ति है प्रयोग है क्रियते। ये आपका उत्तर। नेक्स्ट तीसरा जो सूत्र है वो है स्नेही यानी स्नेह करना। ये एक क्रिया है, धातु है। और जैसे संलग्न, संलग्न का अर्थ होता है लगा हुआ। और जैसे पटु, चतुर, जैसे स्निग्ध, व्यग्र यानी व्यस्त, व्यापृत शब्द भी हो सकता है। और जैसे कुशल, जैसे निपुण इत्यादि नाम शब्दानाम योगे सप्तमी विभक्ति प्रयोगे क्रियते। इन शब्दों के योग में भी सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक माता से प्रेम करता है या ऐसे बोल दो स्नेह करता है।
या माता बालक से स्नेह करती है या बालक माता से स्नेह करता है। तो करने वाला बालक हो गया, तो यहाँ कर्ता प्रथमा हो गई, क्रिया इसके अनुसार आ गई, तो यहाँ हो गया स्नेहयति। अब स्नेह धातु योगे सप्तमी विभक्ति प्रयोग है क्रियते, तो माता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, क्या लिख देंगे, मातरी। रेखांकित पद में विभक्ति सप्तमी कारण स्नेही धातु योग। जैसे आपने लिख दिया सीता घर के कार्यों में निपुण है। निपुण कौन है, सीता। सीता का विशेषण है निपुण। इसको स्त्रीलिंग में लिख दो तो हो गया निपुणा अस्ति यदि है। अगर यहाँ किसी पुरुष का नाम होता तो यहाँ लिखना पड़ता निपुण है। अब गृह कार्य यानी घर का काम, गृह कार्यों में तो मैं पर विभक्ति सप्तमी निपुण के योग में, तो आप लिख देंगे कार्येषु। रेखांकित पद में विभक्ति सप्तमी कारण निपुण इति शब्द से योगे सप्तमी विभक्ति प्रयोग है क्रियते। नेक्स्ट जो सूत्र है आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि दो सूत्र ऐसे हैं जहां षष्ठी का प्रयोग भी होता है और सप्तमी का प्रयोग भी होता है। जैसे हमने लिखा यतश्च निर्धारणम, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य आप समझे कि यतश्च निर्धारणम में यत शब्द का अर्थ है समाहार, समूह या समुदाय। यदा कस्मादपि समुदायात्, जब किसी समुदाय से या किसी समूह से, कस्यापि एकस्य निर्धारणम क्रियते, जब किसी एक का निर्धारण किया जाता है। जैसे आपने लिखा कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। यहां देखिए कि कवियों का एक समूह है, उसमें से एक का निर्धारण किया गया है। यदा कस्मादपि समुदायात् कस्यापि एकस्य निर्धारणं क्रियते, तत्र समुदाय समूहे वा, वहां समुदाय में या समूह में षष्ठी सप्तमी व विभक्ति प्रयोग क्रियते, वहां षष्ठी का भी प्रयोग किया जा सकता है और सप्तमी का भी प्रयोग किया जा सकता है। श्रेष्ठ कौन है, कालिदास, तो आपने लिखा यहाँ कालिदास है। श्रेष्ठ है अस्ति, श्रेष्ठ है। यह वाक्य साधारण हो गया, कालिदास श्रेष्ठ है। कौन में श्रेष्ठ है, कवियों में, तो ये समूह हो गया। समूह में से एक को छांट रहे तो समूह में या तो सप्तमी लगा देंगे या षष्ठी लगा देंगे, लेकिन समूह बहुवचन हो गया तो बहुवचन लगाएंगे। तो अगर षष्ठी लगाएंगे तो हो गया कवि नाम, और अगर सप्तमी लगाएंगे तो हो गया कविषु। रेखांकित पद में विभक्ति अगर यहाँ आती है तो षष्ठी और यहाँ आती है तो सप्तमी। कारण यतश्च निर्धारणम इति नियमेन षष्ठी विभक्ति प्रयोग क्रियते या सप्तमी विभक्ति प्रयोग क्रियते। नेक्स्ट पांचवा नियम है यस्य च भावेन भाव लक्षण। इसका तात्पर्य क्या है, जिसके भाव से भाव लक्षण अन्य भावों का लक्षण होता हो, दिखाई देता हो। अर्थात यदा एक क्रिया अन्य क्रिया लक्षितम भवति, यदा जब एक क्रिया के द्वारा अन्य क्रिया लक्षितम भवति, अन्य क्रिया लक्षित होती है। लक्षित यानी दिखाई देती है।
तो वहां क्या होता है, एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया जब जन्म लेती है तो पूर्व समाप्त क्रियायाम तस्य कर्तरि चेति, वहां पूर्व समाप्त क्रिया में और उसके कर्ता में षष्ठी सप्तमी व विभक्ति है प्रयोग क्रियते, वह षष्ठी का प्रयोग किया जाता है या सप्तमी का जज है। हमने लिखा सूर्यास्त होने पर बालक घर गए। आप यहां देखिए दो क्रिया हो रही है, एक तो सूर्यास्त हो रहा है और इस क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया ने जन्म लिया कि बालक घर गए। तो देखिए जब एक क्रिया के द्वारा अन्य क्रिया लक्षित होती है तो पूर्व समाप्त क्रिया कौन सी है, पूर्व समाप्त है होना, और उसका कर्ता कौन है, सूर्यास्त। सूर्यास्त के होने पर, जैसे राम के जाने पर या राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए, तो पहले क्रिया क्या हुई, पहली क्रिया हुई राम वन में गया और दूसरी क्रिया उससे क्या हुई, दशरथ ने प्राण त्यागे। तो पूर्व समाप्त क्रिया कौन सी है, जाना, और उसका कर्ता कौन है, राम, राम के जाने पर। तो इसका मतलब यहां सूर्यास्त के होने पर यह पूर्व समाप्त क्रिया और उसका कर्ता है, इसलिए हम यहां सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा सूर्यास्ते। और होना, भूमा ने होना, तो यहां सप्तमी लगा दी तो हो जाएगा भविते। अगर हम सप्तमी का प्रयोग ना करें तो हम यहां षष्ठी का भी प्रयोग कर सकते हैं, सूर्यास्तस्य भवितस्य, सूर्यास्त होने पर। फिर ये वाक्य आपका सिंपल है कि घर कौन गए, बालक, तो बहुवचन हो गया तो बाल कहा, ग्राम अगच्छन, बालक घर गए। इस तरह से यह वाक्य हुआ। तो जब एक क्रिया के द्वारा अन्य क्रिया लक्षित होती है तो वहां पूर्व समाप्त क्रिया में और उसके कर्ता में सप्तमी का प्रयोग होता है या षष्ठी का प्रयोग होता है। और आज आपकी सप्तमी विभक्ति पूर्णतः फिनिश हुई और कारक चैप्टर आपका पूरा हुआ। ये कारक चैप्टर आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रश्न पत्र में 3 नंबर का दिया जाता है, जिसमें 3 वाक्य आएंगे और रेखांकित पद में विभक्ति और कारण पूछा जाएगा। इसके लिए आप पढ़ते रहें और अध्ययन करते रहें। इसी के साथ धन्यवाद।